प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा ठक्कड़ सदा, जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जाम सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी,
नमो नमो इन्हीं की गोरी। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामिनी ते श्री लाडली ते निवेदन किया जा रहा है कि हे स्वामिनी, मैं रसिक जनन के मुखार बिंद ते आपकी बहुत प्रशंसा को सुन के दरवाजे पे आए गई हूँ। अब आप मुँह पे अपनी कृपा दृष्टि करो, मुझको आप ममता भरी दृष्टि ते निहारो स्वामिनी। ऐसी या पद में प्रार्थना करी जा रही है। रसकन के मुख सुन्यो सुजस, तब हो तेरे दरवाई। हे लाडली हे श्यामा, मैंने जो स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है उनके मुख से आपकी बहुत ही करुणा और दया की चर्चा सुनी है, तो मैं भी आपके दरवाजे पे आए गई हूँ। आप कृपा करके मेरी तरफ निहारो, मेरी ओर देख के आप अपनी करुणा भरी दृष्टि करो लाडली। अपनी जान कृपा कर दीजे तुम सम और न माई। मोकू आप अपनी जान के मेरे ऊपर कृपा करो। तुम्हारे समान कृपा करवे वाली और दूसरी कोई स्वामिनी लाडली है नहीं। ऐसा निश्चय करके मैं आपके दरवाजे पे आए गई हूँ। जन्म जन्म की विषय वासना अब कर कृपा मिटाई। अनंत जुग अनंत काल ते मेरो मन संसार की विषय वासना में भटक रहा है। हे रंग में रंगी भई रंगीली, हे प्रियतम की आराधनी स्वामिनी, अब मेरे आवागमन के चक्कर को आप मिटा दो अपनी कृपा करके। और मैंने भी ये निश्चय कर लिया है कि मैं आपके या द्वार को छोड़ के कहूँ नहीं, मुझको अन्यत्र जगह और कहूँ नहीं है। द्वार छाड़े अब अनत न जाऊं, बड़े भाग धर पाई। मोकू कोई पूर्व जन्म के पुण्यन के प्रताप से ये दरवाजो, ये चौखट, ये शरण मिली है लाडली। अब मैं या चौखट को छोड़ूंगी नहीं। मैं काऊ और के दरवाजे पे अब नहीं जाऊंगी। ऐसो सखी भाव ते निवेदन कर रहे हैं। दीन अधीन न मोह सम श्यामा, हे प्रिया जी, मेरे समान कोई और दीनता और ते भरी पुकार को आप सुनो। मोकू आपके चरणन को छोड़ के कहूँ ठौर नहीं है, कहूँ ठिकानो नहीं है। तुम सिर मोर सहाय, आप दया और कृपा और करुणा करवे में सिरमौर मानी जाओ हो। आप ते ज्यादा करुणा सागर, दया सागर, कृपा सागर स्वामिनी कोई और दूसरी है नहीं। बड़े भाग्य में पाए स्वामिनी, रसिकन संग सुखदाई। मेरा कोई बहुत ही बड़ा भाग्य उदय भयो, तो मुझको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण मिली। और श्री स्वामी हरिदास जी की शरण पाए के और रसकन को संग करके
स्वामिनी मैंने आपकी जो चर्चा सुनी है कि आप दया कृपा की सिरमौर हो, मैं यही चर्चा को सुन के दरवाजे पे आई पड़ी हूँ। भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, कबहू कृपा अपनाई। यदि मैं या कृपा के योग्य नहीं हूँ तो मैं भूखो प्यासो आपके दरवाजे पर ही पड़ो रहूँगा। कबहू तो आपकी मेरे ऊपर कृपा होगी, कबहू तो आप ये कहोगे कि तू मेरी है, तू मेरी है। जैसे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तोरस गोरस झीला। बिहारी दास ले नाम बुलावस श्री हरिदास को हटीला। मैं तो या दरवाजे को छोड़ूंगा ही नहीं भैया, ये देश उन्हीं को है। कृपा उन्हीं के ऊपर होवे तो एक ही मन में दृढ़ विश्वास करके बैठ जाए। जिनके मन में विश्वास है गयो उन्हें जान लो ये रस प्राप्त है गयो, उनको जीवन सफल है गयो। और जिन्हें विश्वास ही नहीं है, बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड मुड़ाया। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच पार न पाया। बिहारी दास जी कह रहे भैया, यदि तो को विश्वास ही नहीं है, तेरे हृदय में स्वामी जी के प्रति दृढ़ता नहीं है, प्रिया जी के प्रति निष्ठा नहीं है, तो भैया मूड मुड़ावे थे और शरण में आवे थे भी कछु नहीं होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं तो पूर्ण समर्पण के भाव ते आए गई हूँ प्रिया जी, अब आपको जो अच्छा लगे। एक पद में श्री बिहारी दास जी ऐसे भी कह रहे हैं, हो तो आयो शरण तिहारी, तू माया कर स्वामी। हे स्वामी जी, मैं आपकी शरण में आए गयो हूँ और मन क्रम वचन ते आए गयो हूँ। आप मुँह पे अपनी कृपा करो, मेरो तो कोई बल है नहीं, मुँह में कोई बल नहीं है जो मैं आप तक पहुँच जाऊँ, आपकी कृपा को प्राप्त कर लो। ना मैंने कोई भजन किया है, ना ही मैंने कोई साधना करी है, और ना ही मैं भजन साधन करवे के योग्य हूँ। आप अपनी कृपा से यदि मुँह पे ढर जाओ तो ढर जाओ, वरना मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, कबहू कृपा अपनाए। बोले मैं भूखो प्यासो दरवाजे पे ही पड़ो रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा या दरवाजे को, कबहू तो आपकी दृष्टि होगी मेरे ऊपर में, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। ऐसा ही सहचरी शरण जी भी महाराज कह रहे हैं। हे स्वामी जी, सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग सुना है। सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि मैंने किताबन में बाणीन में एक हुमा नाम के विहंग कहे पक्षी थे, मैंने पक्षी के बारे में सुनो है। जा सिर परत छाह बरता के साहिब हो तो महा। हुमा विहंग नाम के पक्षी की जाके ऊपर छाया पड़ जाए। हुमा को नाम यहाँ नीलकंठ के नाम से जानो जाए है भैया। यदि बाकी छाया पड़ जाए तो वो जन राष्ट्रपति बन जाए है। बाकी आप छाया की इतनी बड़ी बात समझाए के कह रहे हैं, साहिब हो तो महा है। आशिक रसिक जहाँ कोई होई, तिन तेले उलहाए। जो स्वामी हरिदास जी महाराज के रस के रसिक हैं, जो प्रियालाल के आशिक हैं,
उनते या गहराई को आप समझियो कि मेरे स्वामी हरदास जी महाराज कैसे हैं। ए अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। स्वामी जी महाराज तो ऐसी अनुकंपा करे हैं, मोते पहले बहुत लोग आपकी शरण में आए के स्वामी जी अभय दान प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सहचरी शरण जी महाराज या मंज में वर्णन कर रहे हैं कि ए अनुकंपा मतलब ये तो महाराज अनुकंपा करवे बारे हैं, कृपा करवे बारे हैं। ये अनुकंपा करत निकर पति, निकर पति कहें मोते पहले बहुत निकर चुके हैं, स्वामी जी की कृपा को प्राप्त करके बैठ गए हैं, स्वामी जी की कृपा को पाए के प्रियालाल को लाड़ लड़ा रहे हैं। मैं भी पूर्ण विश्वास से आपकी शरण में आए गया हूँ स्वामी जी। अब मेरो मन चलाए माने नहीं होएगो, अब मेरे मन को काऊ प्रकार से कोई डिगा नहीं सके है। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांचे। ए अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। स्वामी जी आपकी शरण में आए के मेरे मन के सब संदेह सब भ्रम सहज में दूर रह गए हैं। यही को तो कवित्व में श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसु धीर को सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को। स्वामी जी की शरण ऐसी है भैया, शरण जाते ही सारे संदेह दूर रह जाए। तो ए अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। स्वामी जी आपकी शरण में आए कि अब मन में कोई संदेह नहीं है। तो भूख प्यास सही द्वार न छाणो, कवों कृपा अपनाई, ललित राबिका माथ धारी कर निज रस नैन लखाई। जब श्री स्वामिनी ते श्री करुणामयी किशोरी ते यह प्रकार की प्रार्थना करी, रीझ गई, दया करुणा में स्वामिनी भीज गई और यह ललित रात का दास के माथे पे हाथ धर के और यह नित्य वस्तु को जो अपनो निज रस है अंक में भर के और महाराज प्रदान करवे के काज स्वामिनी बोली कि हम जो रस तू पीव निशंक, यो कही हंस भुज भय की हमक। बोले अब जो हम रस बिरस रहे हैं वह को तुम नेत्र भर भर के निहारो। स्वामिनी की जो भेंटन है, स्वामिनी की जो कृपा है, बाकू तो भैया वे ही अनुभव कर सके जिनने स्वामिनी की कृपा को प्राप्त किया है। ऐसी दया करुणा की सागर श्री प्रिया जी, जब तक हम स्वामी जी की मनक्रम वचन ते शरण नहीं लेंगे और यह प्रकार की प्रार्थना हमारे भीतर ते नहीं होगी, तब तक भैया ये कृपा भी नहीं होगी। एक पद में आप कह रहे हैं, हे प्रिया जी आप मेरे दोषन की तरफ ध्यान मत दो, मैं तो नख ते सिख तक दोषन ते ही भरो भयो हूँ, अवगुणन ते ही भरो भयो हूँ। प्यारी मोदिस दोष मोजिन दोष धरो। हे प्रिया जी मेरे दोषन को आप ध्यान मत दो, मैं तो भजन न को नहीं कीनो, नख सिख दोष भरो। मैंने तो कोई भजन हो नहीं किया है, कोई साधन हो नहीं किया है प्रिया जी, नख ते सिख तक मैं तो दोषन ते भरो भयो हूँ। यही बात को श्री बिहारी दास जी हुए एक पद में कह रहे हैं कि सुनो अवगुण भरो। सुनो प्रिया जी सुनो, मैं अवगुणन ते भरो भयो हूँ। उमग इतुत ढरो, आप ही कृपा करके मेरी तरफ ढरो तो ढरो।
तुम कृपा करो कबहू न कीनो कुचित, आप कृपा करो मैंने कोई सुकृत नहीं किया है। ऐसी प्रार्थना बिहारी दास जी श्री स्वामिनी ते कर रहे हैं। तो प्यारी मोजिन दोष धरो, मैं तो भजन नैक नहीं कीनो, नक सिख दोष भरो। नख ते लेके सिख तक मैं दोषन ते भरो भयो हूँ। प्रिया जी, करुणा सिंधु उदार, स्वामिनी अपने बिरद ढरो। हे करुणा सागर प्रिया जी, आप अपने बिरद की तरफ देखो, अपने स्वरूप की तरफ देखो कि आपको स्वरूप कहा है। आपको स्वरूप तो दया ही करवे को है, कृपा ही करवे को है, अपनावे को ही आपको स्वरूप है। तो आप अपनी तरफ देखो तो देखो, मेरी तरफ देख के तो मैं एक जन्म की तो चले कहा, मैं तो अनंत युग अनंत काल तक हूँ, आपकी शरण में नहीं आ सकूं। यही कुछ सिद्धांत में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। बोले आप मेरी तरफ मत देखो, मैं तो नखते सिख तक दोषनते ही भरो भयो हूँ। कहे श्री हरदास हम जीते तुम हारे, तऊ न तोड़। स्वामी जी कह रहे भैया हम तो जीत रहे हैं, आप हार रहे हो, फिर भी आपको तो तोड़ने को स्वभाव ही नहीं है। बोले मोहि तो ही परिहोड़, कौंधो जीते कौंधो हारे, पर बदी ना छोड़ो। तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे मुनि सुर काके भूले कोड़। कैसी हरदास हम जीते हारे, तुम तऊ न तोड़। या जीव की तो कहा सामर्थ्य है तो आपके शरण को ठीक ठीक ग्रहण कर ले। ये तो आप ही कृपा करो तभी कोई जीव आप तक आ सके है। एक लाइन में बिहारी दास जी महाराज कह रहे कि अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। अपनी बल और बुद्धि ते तो महाराज हम वहां पहुंच ही नहीं सके हैं, आपकी कृपा से ही वहां पहुंच सके हैं। तो यदि आप हमारे दोषन को देखोगी तो हे स्वामिनी हम तो कबहू वहां पहुंच ही नहीं सके हैं। करुणा सिंधु उदार स्वामिनी अपने बिरद ढरो, ललित राधिका अपनी कीनी, मन क्रम चरण परो। तो मन क्रम बचन ते प्रिया जी ते ऐसा निवेदन कियो, शरण में आए गयो, तब तो भैया कृपा करवे में प्रिया जी देर भी नहीं लगा मैं। हाँ जे साचे सन्मुख भयो, जैसे कोई सूर्य के उदय ते अंधकार दूर है जाए है, ऐसे स्वामिनी महाराज जब कृपा करें तो फिर वाके अवगुण की तरफ नहीं निहारे हैं। आगे कह रहे हैं आप, हे प्रिया जी मैं आपकी शरण में आए गयो हूं, अब आप ही शरण में आए की लाज रखो तो रखो प्रिया जी। आयो शरण लाज कर प्यारी, द्वार छाड़े अब अनत न जाऊं, हो तो दया भिखारी। मैं तो आपकी दया को, मैं तो आपकी कृपा को भिखारी हूँ प्रिया जी। अब मैं यह दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज नहीं तो कल तो मुंह को भीख में आपकी कृपा मिलेगी, आपकी दया मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगा या दरवाजे को छोड़ के। ऐसो निश्चय जब मन में है जावे तब तो करुणामयी की करुणा में कहाँ देर लगे है। मोको ठोर और नहीं प्यारी, जाऊं का के द्वार। तुम्हारे दरवाजे को छोड़ के मुंह को और ठोर है भी कहाँ।
कहाँ जाऊं प्रिया जी आपके चरणन को छोड़ के। अति उदार सिर मोर राधिका भर लीनी अंक बार। जब ऐसी विनती करी तो प्रिया जी ने अंक में भर ली। प्रिया जी तो काहू को दुख देख ही नहीं सके हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं, प्यारी कृपा दृष्टि करी हेरो। हे प्रिया जी, आप ही अपनी कृपा दृष्टि से मेरी तरफ निहारो तो निहारो। सहचरी भाव लिए नित बिचरूं निर्भय सांझ सवेरो। सहचरी भाव भी आपकी कृपा से ही प्राप्त है सके हैं। हरिदासी में और प्रिया जी में और प्रियतम में कोई अंतर तो नहीं है भैया, ये तीनों एक ही तो हैं। चाहे ये स्वामिनी कृपा करें, जिनको कृपा करें श्री श्यामा, चाहे ये लाडली कृपा करे, चाहे ये हरिदासी की लाडली करे, चाहे लाडली की प्यारी ये हरिदासी करे, तीनों में से कोई भी कृपा करे महाराज, तीनों एक ही तो हैं ये। तो बोले जब आप मुझको सहचरी स्वरूप प्रदान कर दोगी, सहचरी भाव लिए नित बिचरूं, वृंदावन की बीठीन में, वृंदावन की लतान में, वृंदावन की कुंजन में विचरण करने को मोको सौभाग्य प्राप्त होगा। और सखी भाव के आवेश में निर्भय सांझ सवेरो, चाहे वो प्रातः काल हो चाहे सायंकाल हो, महाराज निर्भय है कि नहीं, स्वामिनी जी की कृपा को प्राप्त करके यहाँ विचरवे को मेरो ये सौभाग्य आपकी कृपा दृष्टि से ही प्राप्त है सके है। निष्दिन निरखूं केल माधुरी निज जन को रहूं चेरो। हे प्रिया जी, आपके जो रसिक जन हैं, जो आपके रस में छके रहे हमें, डूबे रहे हमें, ऐसे रसिक जनन की चरण धूरी को माथे पर धरवे को सौभाग्य भी आपकी कृपा से ही प्राप्त है सके है। निज जन को रहूं चेरो। स्वामी जी महाराज की रस रीति की जो हमें बात सुनामे, जो हमें रस समझामे, ऐसे जन होए तो भैया उनके तो आप अनन्य बने रहो। हमें उन्हीं को ही अनन्य बनना है तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रूप माधुरी में और स्वामी हरिदास जी की सूरत रस केली में ही डूबे रहे हमें। उनके दर्शन करवे मात्र थे, उनके संग ते ही आपको ये रंग लग सके है। गयो संग अनंतपति को रंग लागो, जब ही ये भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनहि किए। उन्हें फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी साधना यही है कि आप ऐसे रसिक जनन को नित्य संग करो, नित्य उनके दर्शन करो और महाराज उनकी ही आराधना करो, क्योंकि प्रिया लाल तो उनमें ही समाये हुए हैं। वे तो स्वामी जी को गाय गाय के, स्वामी जी को नाम रूप गुण को और महाराज नित्य श्रवण करके सुनाए के भैया स्वामी जी ही है गए हैं। तो ऐसे जो जन हैं, तभी तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। भैया तुम या रस रीति को चाहो तो जो निज महली है, निज महली कौन ते कहें, जो स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त कर चुके हैं उनको नाम निज महली है। के अंग संग अनुसार आप उनके ही संग लगे रहो, उनकी बताई भई उनके अनुसार रस रीति पे आप चलो। जैसे ही आप उनके बताए भई मार्ग पे चलोगे तो भय साधन सिद्ध तिनके
तिनी तिही छिन अनहि किए। फिर आप कह रहे हैं बिहारी दास जी कि श्यामा को आधार राज रस तो कहो। बोले भैया जो प्रिया जी को जो आधार है, जो सब विहारन को सार है, वह रस को ये रसिक जन ही सुना सके हैं। सब रस को रस सार बिहार बिसद गयो। जितने भी रस हैं उनको जो सार रस है, जो नित्य नव नवायमान रस है, बिहार व विशद बिहार को हमने इन रसिक जनन की कृपा ते समझ लियो, पकड़ लियो। गयो विशद बिहार अपनी जान निज की नीमया। जब मोकू रसकन को संग मिलो और रसकन के संग ते मोकू या स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को भैया रंग लगो, तो वो रंग मोकू ऐसो लगो कि भैया जो सारा तिसार बिहार है इनने मेरे हृदय में वो भर दियो। गयो विशद बिहार अपनी जान निज की नीमया। जैसी बर बिहारिन दास दुल सुख निध दुल्हनी के दिन दया। बिहारिन दास जी महाराज कह रहे हैं जो नित्य दुल्हनी है उनकी दया मुँह पे सहज है गई। जब स्वामी हरदास जी के रसिक जनन की मुँह पे कृपा भई, तो भैया चाहे स्वामी जी कृपा कर लें, चाहे बिहारी जी कृपा कर लें, चाहे ये हरिदासी की लाडली कृपा कर लें, यहाँ विशेष करके कृपा तो इन दोनों की ही आचार्य ने वर्णन करी है। या तो हरिदासी कृपा करे या हरिदासी की लाडली कृपा करे, इन दोनों की कृपा ही यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर मानी गई है। तो यहाँ ये मांग रहे हैं, निष्दिन निरखूं केली माधुरी निज जन को रहूं चेरो। हे प्रिया जी, रसकन को संग आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सके। वृंदावन में रसकन की भी कोई कमी नहीं है, पर रसकन में भी हमें ये शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये वही रसिक हैं जो हमारे हृदय में रस भर सकें। तो जब आपकी कृपा होगी तब ही हम उन रसकन को समझ पाएंगे, और जब उनको हमें संग प्राप्त है जाएगा तो भैया नित्य विहार को अवलोकन हो उनकी कृपा से होने लग जाएगा। तो यही बात को आप यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि निष्दिन निरखूं केली माधुरी निज जन को रहूं चेरो। मैं तो जो स्वामी हरदास जी महाराज के निज रसिक जन हैं उनकी ही आज्ञा में रहना चाहूँ हूँ, या वस्तु को सरल उपाय प्राप्त करने को ये भी है। जो चाहो चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। जिन्हें ये वस्तु प्राप्त है गई है भैया, उनकी आज्ञा पालन करते रहो, उनके दर्शन करते रहो, उनकी वाणी को सुनते रहो। उनके दर्शन मात्र से आपको जीवन मुक्त है जाएगा। आप के नेत्र या केली के रंग ते रंग जाएंगे। तन पुल कितने नन जलधारा श्यामा श्यामा तेरो। जब रसकन को संग हमें प्राप्त होवेगो तो उनके सत्संग ते हमारो ये शरीर पुलकायमान है जाएगो। तन पुल कितने नन जलधारा, और ये नेत्रन ते जो आनंद के अश्रु हैं वो बहन लग जाएंगे। श्यामा श्यामा तेरो। बस रात दिन प्रिया जी की ही गुणानुवाद को गायबे के काजे उनको मन आतुर रहवावेगो। हे स्वामिनी करुणामयी प्यारी, तुम बिन कोई न मेरो। ऐसे कह रहे हैं, हे प्रिया जी तुम्हारे सिवाय मेरो यहाँ कोई है नहीं। अब हमने ये प्रार्थना तो कर ली कि तुम्हारे सिवाय हमारा यहाँ कोई है नहीं, पर यह बात को अनुभव भी करके देखो भैया कि हकीकत में हमारा यहाँ कोई है तो है का।
यदि जब तक हमारा संबंध या जगत में रहेगो, जगत के लोगन तो रहेगो, तो भैया वहाँ संबंध नहीं जुड़ पावेगो। तो ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि हे स्वामी, आप कृपा करके या संसार के बंधन को ते मुक्त करो। तो आपकी कृपा ते ही ये जीव सहज मुक्त है सके है। मेरा आपके सिवाय यहाँ कोई नहीं है। ऐसी ही हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वामी जी और स्वामी जी के जो अनन्य रसिक जन हैं, इनके अलावा मेरो या लोक में और परलोक में कोई भी नहीं है। आप ही कृपा करो, तभी जो है कृपा मुँह पे है सके है। तो हे स्वामिनी करुणामयी प्यारी, तुम बिन कोई न मेरो। ललित कुंज बसी ललित राधिका, जुग सुख नैनो बसेरो। जब स्वामिनी तो ऐसी प्रार्थना करी, तो महाराज स्वामिनी तो इतनी दया और कृपा की सिरमौर है कि ये जो सुख है, अपना जो नित्य सुख है, बाकू महाराज नेत्रन में प्रिया जी ने भर दियो। प्रिया जी तो जिनको कोई आधार नहीं है, उनकी आधार स्वरूपा ये हरिदासी की लाडली है। आप कह रहे हैं मेरी श्यामा निराधार आधार। जो जिनको कोई आधार नहीं है, जो बिल्कुल निराधार हैं, उनकी ये आधार प्रिया जी हैं। और ये जो नित्य विहार है, ये प्रिया जी को आधार है। प्रिया जी और प्रियतम या बिहार के बिगर एक छिन नहीं रह सके हैं। जैसे जल के जंतु लो, जल बिन रहे न प्राण, यही अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। तो आवत को जन देत प्रेम धन, जो प्रिया जी की शरण में सच्चाई ते आमे भैया, उनको ये प्रेम रूपी धन देवे में देरी नहीं करे हैं। पतितन की रिझवार, जो हर प्रकार से आप अपने को पतित माने हैं, दीनहीन माने, बेसहारा माने हैं, उनके ऊपर तो प्रिया जी तत्काल रीझे हैं। दीनन को अति प्यार करत नित, दीन बंधु सरदार। जिनके हृदय में दीनता आ गई है, जिनके हृदय में नम्रता आ गई है, उन पे तो प्रिया जी की अपार कृपा बरसती रही आवे है। प्रिया जी को एक नाम दीन बंधु भी है, अर्थात दीनन को सहारो देवे वाली प्रिया जी हैं। सही न सकत दुखियन दुख स्वामिनी, अधम में उदाहरण हार। आप तो दुखियान के दुख को सह ही नहीं सके हैं। आपको स्वभाव तो अधमन को उद्धार करवे के काजे ही है। आवत शरण प्राण समराखत, शरणा भक्त रखवार। जो कोई सच्चाई ते शरण में आ जाए है, वाकू आप प्राणन के समान रखो हो। जैसे प्राणन को संभार के रखो हो, ऐसे ही संभार के रखो हो। आप तो अपनी शरण में आवे वारिन की ऐसी रखवारी करो हो कि महाराज अब वाकू कोई भी शरण में जावे की आवश्यकता नहीं है। ललित राधिका इन्हीं भरोसे, सोवत पांव पसार। बोले भैया हम तो प्रिया जी के भरोसे ही पांव पसार के सोमे हैं। प्रिया जी को भरोसा और स्वामी जी को भरोसा भैया अलग अलग नहीं है, एक ही भरोसा है। प्रिया जी ही तो स्वामी जी हैं और स्वामी जी ही तो प्रिया जी हैं। कहवे को तो तीन है, सुखमल बिलस एक। यहाँ तो कबहू प्रिया जी हरिदासी को आगे करते हैं, कबू हरिदासी प्रिया जी को आगे करते हैं, वरना तीनों एक ही हैं। प्रिया जी के सुजस को गा सुन सुन के हरिदासी के हृदय में जो प्रसन्नता होवे,
वह को कोई बारा पार नहीं है। और हरिदासी के सुजस को सुन के जो गौर श्याम के हृदय में प्रसन्नता होवे वह को कोई बारा पार नहीं है। तो भैया यहाँ समझने की बात यह है कि ये तीनों ही ललित मोहिनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन, इन तीनों को भैया एक ही मन है, एक ही तन है, एक ही प्राण है। खाली बिलसबे के काज इनने ये तीन स्वरूप धारण कर रखे हैं। कहबे को तो तीन है पर सुख मिल बिलसे एक, ये तीनों भैया एकम एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहार ने दास और अंचल बीच बिहार। तो यहाँ तो स्वामी जी ते निवेदन करो चाहे प्रिया जी ते निवेदन करो, दोनों को भैया एक ही मत है, एक ही स्वरूप है। तो या प्रकार ते हमें नित्य दीनता भरे शब्दन में स्वामिनी ते श्री हरिदासी की लाडली ते निवेदन हो करना चाहिए भैया, तभी ये हृदय शुद्ध है पावेगो। श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते या को जप जप के नहीं अपने हृदय को शुद्ध करना है। और या ही जीवन में श्री स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त करके सखी बपू प्राप्त करके और हमें नित्य केली में रमनो है, ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। स्वामी जी की शरण छोड़ के अब हमें काहू के दरवाजे पर नहीं झांकना है, काहू की शरण हमें ग्रहण नहीं करनी है भैया, क्योंकि स्वामी जी की शरण ही एक ऐसी शरण है जो जन्म मरण से छुटकारा दिवा सके है और जो हमें अभय पद प्रदान कर सके है। तो हमें स्वामी जी की शरण को अब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मन क्रम वचन ते दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज के चरणन को ही पकड़ के हमें रखना है। जिन जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज के चरण को पकड़ लियो, श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ गए भैया, वे तो पार है गए और नित्य विहार ते उनके तन मन प्राण भीज गए हैं। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। उनको ही भैया ये नित्य विहार प्राप्त हो गए है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण और भैया निष्ठा पूर्वक ग्रहण करे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहे हो है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।